सोचिए आप एक ऐसे गांव में रहते हो जहां किसी का एक्सीडेंट हो जाए और लोग अस्पताल ले जाने की बजाय, एम्बुलेंस ढूंढने की बजाय चिता जलाने की तैयारी करने लगे, लकड़ियां ढूंढने लगे। अब आप सोचेंगे कितनी अजीब सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यह हकीकत होता है और उनकी जिंदगी के रोजमर्रा का हिस्सा होता है। ये कोई ऐसा गांव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का एक ऐसा गांव है जहां गूगल मैप भी शायद आपको जाने की अनुमति ना दे। गूगल मैप पे भी अगर आप ढूंढने लगे तो आपको ये गांव नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी फाइलों में ये गांव है और इस गांव में विकास की गंगा बह रही है। भाई साहब, ये गांव जो है ना, ये गांव सिंघापुरम, ये गांव पूर्व कृषि मंत्री ललन सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र का है। अब आप सोच रहे होंगे कि कृषि मंत्री, तो भाई साहब बहुत विकास हुआ होगा, सरकारी फाइलों में नहीं, हकीकत में बहुत विकास हुआ होगा, लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ कुछ नहीं। आज तक इस गांव में जाने की पक्की सड़क नहीं बन पाई है। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि जिस तरीके की विकास की बात सरकार कहती है और जिस तरीके का विकास जमीन पर पहुंचता है, इन दोनों में कितना फर्क होता है। जो सच्चाई इन ग्रामीणों की जुबानी हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि आज़ादी के इतने दशक बाद भी कोई गांव इतना लाचार है कि यहाँ पर लड़के कुंवारे रह जा रहे हैं, यहाँ पर बेटियों के ब्याह के लिए इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। अगर कोई गर्भवती महिला होती है तो अस्पताल जाने से पहले इन गड्ढों में इतना ज़्यादा उसे झूलना पड़ता है कि बच्चा अस्पताल से पहले ही डिलीवर हो जाता है। इस तरीके की स्थिति है इस गांव में। सुनिए। रास्ता ही मौजाद बच्चा था। अच्छा, और मतलब डिलीवरी होती है, वो हिलने के कारण रास्ते में हो जाते बच्चे, अस्पताल नहीं जा पाता। अस्पताल में तो बच्चा लेके जा, जच्चा बच्चा दोनों जात साथ में। रास्ता ही ऐसी हंसने वाली का। हाँ, जिनका दिक्कत हो, ऑपरेशन हो, तुम गाड़ी में लाद कर ले आओ, या ऑटोमेटिक हो जाए बच्चा। जगह पड़ता है यही सिंगनपुर है। सिंगनपुर ऐसा गांव है, डिलीवरी रोड है ये, डिलीवरी रोड। हाँ, यहाँ से एम्बुलेंस आई, लेके गई, रास्ते में डिलीवरी हो गई। जिसका ना हो रहा आप एक बार भेजिए यहाँ, किसी को ऑपरेशन बताया जाए। गूगल पे तो नहीं मिलेगा। दिव्यापुर के पास 3-4 किलोमीटर दूर गाँव है, वहाँ एक बार आ जाइए। गाँव पहुँचते पहुँचते आपकी बीवी की डिलीवरी हो जाएगी, ये क्लियर है। इस गाँव में शौचालय छोड़ो, शमशान नहीं है। इस गाँव में शमशान तक नहीं है। शमशान नहीं इस गांव में। अगर आप मर जाओगे तो पता नहीं कहाँ फूके जाओगे, ये भी नहीं है। कोई एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, जब तक दिव्यापुर लेके जाएंगे तब खत्म हो जाएगा। हम लोग सीधा लकड़ी लेके जाते हैं शमशान घाट, फिर इंसान नहीं ले जाते हैं। कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच सिंघापुरम गांव जीता जागता डिलीवरी रूम बन चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यहाँ उब्बड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी सड़क इस तरीके से है कि हाल ही में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी डिलीवरी हो गई। दर्द से तड़पती महिला घंटों परेशान रही, लेकिन अस्पताल नहीं पहुंच पाई, एम्बुलेंस नहीं आ पाई। ये कोई फिल्मी कहानी मैं आपको नहीं सुना रही हूँ, ये हकीकत है, एक महिला की झेली हुई हकीकत है। एक गांव की महिला जो इतनी परेशानी झेल रही है क्योंकि उसके गांव में सड़क नहीं बन पाई है, और एक ये कृषि मंत्री का गांव है। सुन रहे हैं ना आप। और यूपी के इस गांव की रोजमर्रा की हकीकत ही यही है कि सिस्टम में जिसे विकास कहा जाता है वो जमीन पर कैसा दिखता है, आप स्क्रीन पर देखिए। सरकार और सिस्टम ने इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब जरा सुनिए इन्हीं की जुबानी कि गांव में जब किसी घर में बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो इन महिलाओं को किस खौफ से गुजरना पड़ता है। ये बात खुद ग्रामीण बता रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं जो इस पीड़ा, इस दुख को झेलते हैं। रास्ता ही मौजाद बच्चा था। अच्छा, और मतलब डिलीवरी होती है, वो हिलने के कारण रास्ते में हो जाते बच्चे, अस्पताल नहीं जा पाता। अस्पताल में तो बच्चा लेके जा, जच्चा बच्चा दोनों जात साथ में। रास्ता ही ऐसी हंसने वाली का। हाँ, मैं खुद लेके गया हूँ, जच्चा बच्चा। रास्ते में बच्चे कैसे हो जाते हैं? रास्ते में दो चीज है। अभी दर्द हुआ, हमारी जो घरवाली है, हमारी घरवाली को दर्द हुआ, तब तक एम्बुलेंस वहाँ से आई, तब तक दर्द और बढ़ गया। फिर रास्ते में जा रही दौची लगी और दर्द बढ़ गया, तो बच्चा रास्ते में हो जाता है। हाँ, मतलब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती भैया। ये औरैया का वो उसमें हमको 1500 रुपए नहीं मिलेंगे, फिर अस्पताल नहीं जाएगी हमारी बीवी, 1500 रुपए नहीं मिलेंगे बच्चे वाले। इसलिए मैं लेके जाता हूँ। और पहले क्या, हम लोग घर में पैदा हुए हैं, जिनके ना किसी रास्ता चलाओ तुम।
जिनका दिक्कत हो ऑपरेशन हो तुम गाड़ी में लाद कर ले आओ, आप ऑटोमेटिक हो जाए कौन बच्चा। जगह पड़ता है ये? यही सिंगनपुर है, सिंगनपुर ऐसा गांव है। डिलीवरी रोड है ये, डिलीवरी रोड। हाँ ऑटोमेटिक, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, ऑपरेशन में नहीं। ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, नहीं है नॉर्मल डिलीवरी। हाँ गूगल में मिलेगा नहीं, ये गांव आपको गूगल में नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लीजिए। जैसे एक पगलापुर मूवी थी, पगलापुर, उसमें एक गांव था, पगलापुर मूवी कोई और थी, पगलापुर गांव था वो, ना इसकी सरहद में ना उस सरहद में। वैसे ये गूगल मैप पे ही नहीं है गांव। अरे कैसी बात, गूगल मैप पे कैसे नहीं होगा? सर्च करके देखिए, आप सिंगनपुर सर्च कर लीजिए, पोस्ट दिव्यापुर जिला औरैया, आपको अगर सिंगनपुर मिल जाए तो आप बताना एक बार, आप भी यहाँ आए हो, पूछ के ही आ सकते हो आप। मतलब इस गांव को मैप से भी विलुप्त कर दिया गया है। ऐप से भी विलुप्त है, सरकारी सुविधाओं से भी विलुप्त है, हर चीजों से विलुप्त है। यहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, कई बार हादसे ऐसे होते हैं, कभी ई रिक्शा पलटता है, कभी कुछ होता है, बच्चे तक पढ़ाई नहीं कर पाते, बाहर पढ़ने नहीं जा सकते। गांव में जो स्कूल है वो आप पढ़ा लीजिए, अगर आप बाहर अच्छी जगह पढ़ाना चाहेंगे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, रास्ता ही नहीं है यहाँ। अच्छा, ये अभी ये लोग जो बात कर रहे थे कि रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई, मेरी भाभी को हुई है रास्ते में? हाँ रास्ते में, यहाँ से एम्बुलेंस आई, लेके गई, रास्ते में डिलीवरी हो गई। जिसका ना हो रहा आप एक बार भेजिए यहाँ, किसी को ऑपरेशन बताया जाए, गूगल पे तो नहीं मिलेगा, दिव्यापुर के पास 3-4 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ एक बार आ जाइए, गांव पहुँचते पहुँचते आपकी बीवी की डिलीवरी हो जाएगी। ये क्लियर है। अब सरकार की सबसे बड़ी योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालय की सच्चाई भी देखते चलिए। कागजों पर चाहे ही कहीं शौचालय दिख गए हों, लेकिन सिंघापुरम के लोग आज भी खुले में ही शौच पर जाते हैं, खुले में ही शौच जाने पर मजबूर हैं। लेकिन रुकिए, जिंदगी का जो जद्दोजहद है वो इतने में ही कम नहीं होता है, इनकी परेशानी इससे भी ज्यादा है। मौत के बाद भी इंसान को सुकून नसीब नहीं होता है। इस गांव में कोई शमशान घाट ही नहीं है। इंसान पूरी जिंदगी इसी टूटी सड़क में बिता देता है, पूरी जिंदगी संघर्ष करते बिता देता है, लेकिन मरने के बाद भी इन्हें खेतों में ही जलना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने शमशान घाट ही मुयस्सर नहीं कराया है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये ग्रामीण अपने शवों को खेत में फूकने पर मजबूर हैं। ये सिस्टम के मुंह पर तरारा तमाचा नहीं है तो और क्या है, सुनिए इनका दर्द आप खुद। इस गांव में शौचालय छोड़ो, शमशान नहीं है। शमशान इस गांव में शमशान तक नहीं है, शमशान नहीं इस गांव में। अगर आप मर जाओगे तो पता नहीं कहाँ फूके जाओगे, ये भी नहीं है शमशान। हम लोग मानो अपने अपने खेतों में फूकते हैं, जाके खेतों में फूकते हैं। खेतों में फूकते हैं, खेतों में कहीं शमशान है? अच्छा, आसपास में कहीं घाट उठ नहीं है, घाट वगैरह कोई? नहीं, कोई नहीं है, आसपास कोई घाट नहीं है, कुछ नहीं है। या तो फिर और ये ले जाओ, और ये ले जाओ जमुना जी के किनारे, जिसके पास पैसा है वो इधर उधर जाता है, जिसके पास नहीं है खेतों में फूको भाई। फूकता हूँ खेतों में। जो शमशान भी आया था, आज भी ऐसा होता है कि आप लोगों को खेतों में फूकना पड़ता है, जलाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत दयनीय स्थिति है इस गांव की। सामुदायिक शौचालय आया था क्या? हाँ, शौचालय पूरे हर गांव में आया हुआ है। यार हमारे गाँव बनो ही नहीं, अपने यहाँ नहीं बन पाओ भाई। कहो जेब में डरो हुए कौन हो, शौचालय जेब में भी चले जाते हैं। मोदी जी ने जो ये हर घर शौचालय का वो नारा दिया था कि हर घर, आज मतलब इतने शौचालय हमने बनाया है, तो यहाँ नहीं बनाया है। उन इतने पैसे आए थे, ऐसा शौचालय बना है, उसमें आप अगर फ्रेश होने गए तो हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में मिलेंगे, या तो फिर सीधा शमशान में। इतना जर्जर है, उसमें एक लात मार दो ना तो 3-4 बार गिर जाएगा। अच्छा 12,000 आते हैं यार, वो में 2,000 जने कितने लग जाते हैं, 10,000 मिले, 6,000 लगा तो 6,000 में तुम लैट्रिन कितनी बनवाई लियो? प्रधान तो सब टट्टी खाएगा। कितना मिलता है पैसा लैट्रिन के लिए? 12,000 आता है शायद है, 12,000 में कुछ मतलब 50% की जितनी लैट्रिन है सब प्रधान खा गया, सब खा गया, पेट अब भी नहीं भरा उसका, खा पूरी गया है। मतलब इन सब का जिम्मेदार किसको मानते हैं, सरकार को कि जो प्रधान है उसका? नहीं, इसमें सरकार की तो नहीं बोल सकते हैं, पीडब्ल्यूडी का काम है ये, और प्रधान की तो बिल्कुल कमी है। प्रधान से आप जाइए, कंबल आए थे एक भी गांव में, वृद्ध जितने भी है आप पूछिए किसी को कंबल मिला हो, कंबल तक नहीं मिलते हैं। पेंशन मिलता है? पेंशन आप बात कीजिए एक बार, हमसे बात कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सड़क नहीं है तो क्या हुआ, पहले भी गांवों में सड़कें नहीं हुआ करती थी, खड़ंजे ही हुआ करते थे, तो क्या विकास नहीं होता था? लेकिन दरअसल सड़कों का सीधा संबंध स्वास्थ्य से नहीं बल्कि युवाओं की जिंदगी पर पड़ रहा है। हाल ही में आपने अमर उजाला की प्रकाशित एक खबर को पढ़ा होगा, अगर आपका ध्यान हो तो। वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली की खबर थी, जहां पर ये प्रकाशित किया गया था कि सड़क नहीं तो शादी नहीं, और ये मामला खूब तूल पकड़ा था। ठीक वैसी ही खौफनाक सच्चाई इस सिंघापुरम गांव की भी है।
इस गांव के दर्जनों युवा कुंवारे बैठे हुए हैं। लड़के कमाते भी हैं, उनके पास खेती भी है, ट्रैक्टर भी है, काबिल भी हैं, लेकिन भाई साहब लड़की नहीं मिल रही है। क्योंकि लड़की वाले यानी कि लड़की के परिवार वाले, उनके घर वाले ये बात कहते हैं कि इस खस्ता हाल सड़क को देखकर अगर कहीं रिश्ता जुड़ भी जाए तो फटाक से टूट जाता है। सब बार बार यही कहते हैं कि बारिश के मौसम में कोई रिश्तेदार इस गांव में कदम कैसे रखेगा। सड़क के नाम पर यहाँ बुनियादी जरूरत नहीं है। 35-35 सालों के युवा यहाँ कुंवारे रह रहे हैं। इस मजबूरी पर किसी का ध्यान जा रहा है? मतलब आप समझिए कि शादी नहीं हो पा रही, गांव की सड़कें खस्ताहाल हैं, इसलिए इसके लिए सरकार को कोसा जाए, सिस्टम को कोसा जाए या अपनी किस्मत को कोसा जाए, ये युवा यही नहीं समझ पा रहे होंगे। इस गांव में बहुत लड़के हैं और हम लोगों की शादी नहीं हो रही है। अरे भाई साहब ये रास्ता खराब शादी नहीं हुई है, रास्ता खराब है तो गांव के लड़के खराब है। नहीं लड़के सब सही है। जब शादी वाले आते हैं वो रास्ता देखते हैं, रास्ता देख के वापस चले जाते हैं। अच्छा, रास्ते का मेन कारण रास्ता ही है। और गलती से अगर बारिश में आ गए तो वो आते ही नहीं है। हम लोग बुलाते ही नहीं है बारिश में, रिश्तेदार भी नहीं बुलाते हैं हम लोग। ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है बरसात में कुछ नहीं करते। शादी हो गई होंगी, 1 2 आपकी हुई कि नहीं? आपकी हुई? आपकी नहीं हुई अभी नहीं हुई। कितना उम्र कितनी है आपकी? 35 साल 35 साल की हो गई, शादी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई। काहे नहीं हुई? है करना नहीं चाहते थे इसलिए? रास्ता खराब है, लड़का खराब है, रास्ता खराब है, लड़का खराब है। रास्ता खराब, लड़का खराब है। हाँ, और हर चीज है हमारे पास, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा हर चीज खेती है, बाड़ी सब कुछ है। सब कुछ है, लेकिन रास्ता खराब, पानी भरा रहता है, वहाँ से लौट जाते हैं वो लोग। तो ये कहीं ना कहीं कभी समस्या है। क्यों भाई? आप देख बात बताओ, बेटी को शहर में डालोगे गांव में डालोगे, जंगल में कोई शादी करता है? नहीं करता ना। आप पास देखिए, जंगल के अलावा कुछ दिख रहा है? कोई नहीं करता है। आप देखिए जितने लड़के खड़े सब कमा रहे, किसी की शादी नहीं। शादी हुई है तुम्हारी? शादी अभी नहीं हुई है। आपने वो लाइन सुनी है कि नहीं, चिराग तले अंधेरा? बिल्कुल इसी गांव के लिए लिखा गया ऐसा लगता है। सिंगापुरम से बेहतर इस लाइन के लिए कोई और एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। अब जरा कैमरे को जूम करिए और साफ साफ नौरतन कंपनी में शुमार एनटीपीसी और ग्रिल की थर्मल पावर प्लांट को देखिए। अरबों खरबों का टर्नओवर, एनसीआर का भारी भरकम फंड, लेकिन इस गांव के हिस्से में क्या आया? सिर्फ चिमनियां ही आई और कुछ नहीं। और चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, जल भराव, हजारों बीमारियां। इस गांव को क्या मिला? यही तो मिला ना। 1976 से लेकर आज तक जल निकासी का कोई प्रबंध ही नहीं हो पाया। यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और विकास के नाम पर इस गांव के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। सुनिए, 50 साल से इस गांव के साथ कौन सा धोखा किया जा रहा है और कैसे सिस्टम ने इस गांव को अनदेखा किया है। सन 76 में एनटीपीसी आई थी यहाँ पे। उसने वादा किया था डीएम के साथ, हम गांव वालों की, और जो है एनटीपीसी प्रशासन की मीटिंग हुई थी, एक जो है साझा मीटिंग हुई थी। उसमें तय किया गया था कि जो है क्षेत्र के निकास की जल व्यवस्था जो है एनटीपीसी और गैल करेंगे। लेकिन सन 76 से आज तक करीब जो है 50 साल होने के बाद है, आज तक नहीं जल निकासी की व्यवस्था की है, जिससे जो है कम से कम साल में 7-8 महीने जल भराव रहता है और हजारों एकड़ ज़मीन जो है जलमग्न रहती है, कुछ पैदा नहीं होता है, संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। इस सीजन में ही कम से कम जो है 400-500 जानवर मर गए और काफ़ी आदमी अस्पताल में एडमिट रहे। तो गैल प्रशासन और एनटीपीसी और जिला प्रशासन बिल्कुल जो है उपेक्षा किए हुए हैं क्षेत्र की। मतलब जिम्मेदार पूरा मेन किसको मानते हैं? मेन तो वो गैल और एनटीपीसी है, लेकिन उसके साथ हम लोग प्रशासन से शिकायत करते हैं तो प्रशासन भी जो है हम लोगों की बात नहीं सुनता है। सरकार की योजनाएं मिलती हैं आप लोग को, जैसे मान लीजिए सरकार की योजना है वृद्धा पेंशन, ये सारी चीजें मतलब जो भी है, आयुष्मान कार्ड वगैरह है सब? हाँ, आयुष्मान कार्ड है, वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती है, और जो है वो जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की हैं वो मिलती हैं लोगों को। बस जो है सड़कों से कोसों दूर है। हाँ, सबसे मतलब देखो जो है वो गांव देहात की मतलब जो है जीवन रेखा होती है सड़कें। गांव देहात की मतलब जो जहाँ जहाँ आबादी है सबकी जीवन रेखा होती है सड़क। अब जब हमारी जीवन रेखा से हमें वंचित किया जा रहा है तो बेकार है ऐसा विकास से जो है। हम तो एनटीपीसी गैल को धिक्कारते हैं। हमें यहाँ नहीं होते तो हम लोग सुखी रहते। और सर इसमें भी ये देखिए, क्योंकि यहाँ देखो कितनी गैस उड़ रही है,
इसकी वजह से मान लो कितनी फसल नष्ट हुई है। पोल्यूशन भी काफी हद है। से ज्यादा है सर। यहाँ आप देखिए ना, आगे चल के देखिए वहाँ कितनी चिमनी से धुआं उड़ रहा है सर। और हम लोग युवाओं को नौकरी नहीं है कुछ, यहाँ बाहर के लोग नौकरी करते हैं, यहाँ आगे फिर रहे हैं सर। ऐसा तो होता है, ऐसा सुनिए, ऐसा तो होता है कि जब कंपनीज स्टैब्लिश होती हैं गांव में, बनती हैं गांव के जमीन में चाहे जो भी है, तो वहाँ आसपास के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। अभी आ जाइए, आसपास के लोगों को नौकरियां मिलती है ना, तो आपको भी नौकरी मिलनी चाहिए, सबको भी नौकरी मिलनी चाहिए थी यहाँ पे, तो क्यों नौकरी नहीं मिली आप लोग? सर कहीं किसी की नौकरी नहीं है, वही है कि जो कर लेता है वही की नौकरी मिल रही है। यहाँ तो पैसे के लेन देन होने लगा अब तो सर, ऐसा होता क्या है। करते हैं आप, क्या करते हैं? हम सर क्या करते हैं, भैंस चराते हैं और क्या करेंगे हम। यहाँ हमारे पोल्यूशन की वजह से खेती बर्बाद है सर, और नौकरी लगती नहीं वहाँ। वहाँ जाओ तो वहाँ लोग कहते हैं पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर के ये होता सर। सिंघनपुरन की ये बदहाली सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि खोखले सिस्टम की कहानी बताता है। जब कोई ग्रामीण ये कहता है ना कि हमारे गांव में सिर्फ एक लड़के का नाम ही विकास है, बाकी यहाँ विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता, विकास ने यहाँ अभी कदम ही नहीं रखा है, बल्कि उन्नतियाँ जो है विकास उसी ने ही कदम रख पाया है, तो ये सिस्टम को चिढ़ाने जैसा नहीं लगता है क्या? तो सीधा ये सरकार के दाल पर जोरदार तमाचा नहीं लगता है क्या? सत्ता के नशे में बैठे उन नुमाइंदों से ये सवाल है कि बताइए कि चुनाव के वक्त आप हाथ जोड़कर भीख मांगने इस गांव में आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता है कि आपको इन गांव के लिए काम करना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद आप इन गड्ढों को कैसे भूल जाते हैं? आखिर कब तक सिंघनपुरन के लोग अस्पतालों की बजाय खेतों में दम तोड़ेंगे? आखिर कब तक गूगल मैप से अदृश्य ये गांव रहेगा, अछूता ये गांव रहेगा? मतलब ये सवाल है। वक्त आ गया है कि इन अदृश्य दृश्यों को भी दिखाया जाए, इन गांव के लोगों की आवाज भी सुनाई जाए, उस राजधानी के उस महलों तक की आवाज पहुंचाई जाए, उस बहरी दीवारों को भी ये आवाज सुनाई जाए, ताकि उन्हें पता चले कि आज के 21वीं सदी वाले भारत में भी लोग किस तरीके की बदहाली में जी रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो उन हुक्मरानों तक ये वीडियो पहुंचाइए और पूछिए कि आखिर प्रशासन अपने कानों में तेल डालकर क्यों बैठा हुआ है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि गूंज प्रशासन के कानों तक पहुंचे, और इतनी पहुंचे कि उनके कान के पर्दे को हिला दे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद। विकास तो देखिए, हमारे गांव में एक लड़का है, उसका नाम विकास है, उसके अलावा गांव में कोई दूसरा विकास नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा, एक ही विकास हुआ है। एक ही विकास हुआ है। हाँ, दूसरा कोई विकास नहीं हुआ आपके गांव में। आप एक बार देखिए, गूगल कीजिए, सिंघनपुर अगर मिल जाए। अगर विकास करना है तो लड़कों की शादी होती है, बाई चांस नाम रखना है तो विकास रख लो, और कोई विकास नहीं है इस गांव में। काम है जो कागजों पे पूरा है। आप कागजों पे देखिए, इस गांव की रोडें हैं, इस गांव में लाइट है, इस गांव में लैटरिन है, इस गांव में सब सुविधाएं हैं, सिर्फ कागजों पे। हकीकत में कुछ नहीं है। आप एक बार गांव चल के देखिए ना। शौचालय तो बने होंगे ना? नहीं, सब लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। बिल्कुल पूरा गाँव टोटल बाहर जाते हैं, और जिसकी दम उसी ने बनवाए शौचालय अपने, उसी में करते हैं जाके हम लोग। जिसके पास पैसे हैं वो बनवा लेता है।